जय श्री राम सभी को। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कुंडली में बनने वाले काल सर्प योगों। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। और काल सर्प दोष जो है वह राहु केतु आमने सामने होने पर और उनके मध्य में सभी ग्रह आ जाने पर काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष जो है वह आपकी जीवन की आर्थिक, शिक्षा, वैवाहिक और आपके शारीरिक सभी चीज़ों को क्षतिग्रस्त करता है। अपना प्रभाव भयंकर रूप से काल सर्प दोष डालता है। मैं आपको एक इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि काल सर्प जो है वो 12 प्रकार के होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि लग्न में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो तो यह होता है अनंत नामक काल सर्प दोष। यदि आपके द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु है तो बनता है कुलिक नाम का काल सर्प दोष। और यदि आपके तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु है तो बनता है वासुकी नाम का काल सर्प दोष। और यदि आपके चौथे भाव में राहु और दशम भाव में केतु है तो बनता है शंखपाल नामक काल सर्प दोष। यदि आपके पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु बैठा हुआ है तो वह बनता है पद्म नामक काल सर्प दोष। और यदि आपके छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु बैठा है तो यह निर्माण करता है महापद्म नाम के काल सर्प दोष का। सातवें भाव में यदि आपके राहु बैठा है और पहले भाव में लग्न भाव में केतु बैठा है तो यह निर्माण करता है तक्षक नाम के काल सर्प दोष का। इसका उलट यदि आपके अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु बैठा है तो यह कर्कोटक नाम के काल सर्प दोष का निर्माण करता है। यदि नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु यदि आपकी कुंडली में बैठा होता है तो यह निर्माण करता है शंखचूड़ नाम के काल सर्प दोष का। यदि दशम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु यदि आपकी जन्म कुंडली में बैठा है तो यह पातक नाम के काल सर्प दोष का आपकी जन्म कुंडली में निर्माण करता है। और यदि एकादश भाव में आपके राहु बैठा है और छठे भाव में केतु बैठा है तो विषाक्त नाम का काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में यह निर्मित कर देता है। और यदि 12वें भाव में केतु और छठे भाव में 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु यदि आपका बैठा है तो यह शेषनाग नाम के काल सर्प दोष का निर्माण करता है। तो ये हो गए इनके नाम। अगली जानकारी, इनका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, क्या हर काल सर्प दोष किस प्रकार का योग का और दोष का निर्माण करता है, जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और इनके क्या उपाय हैं, हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।